नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल लर्निट एनसीईआरटी में स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो में क्लास 11th का जियोग्राफी का पहला किताब भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत का अध्याय 2 पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, जो हर एक एग्जाम में आने की संभावना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे ये होगा कि आप मेरे द्वारा हर लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सकेगा। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? ए 7, बी 8, सी 9, डी 10। सही उत्तर है ऑप्शन बी 8। सौरमंडल में 8 ग्रह हैं कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित नेबुला परिकल्पना किसने प्रस्तुत की? ए कांट और लेप्लास, बी डार्विन, सी विजनर, डी हक्सले। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कांट और लेप्लास ने ही नेबुला परिकल्पना का प्रस्तुत की थी। तो याद रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का अनुमानित आयु क्या है? ए 3.5 अरब वर्ष, बी 4.6 अरब वर्ष, सी 5.5 अरब वर्ष, डी 6.4 अरब वर्ष। सही उत्तर है ऑप्शन बी 4.6 अरब वर्ष। पृथ्वी का अनुमानित आयु वैज्ञानिकों के द्वारा अनुमान लगाया गया है कि 4.6 अरब वर्ष है पृथ्वी का अनुमानित आयु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ए पृथ्वी, बी बृहस्पति, सी शनि, डी मंगल। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी बृहस्पति। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति को कहा जाता है। याद रखेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत लगभग कितने वर्ष पहले हुई थी? ए 1 अरब वर्ष, बी 2 अरब वर्ष, सी 3.8 अरब वर्ष, डी 4.6 अरब वर्ष। सही उत्तर है दोस्तों सी 3.8 अरब वर्ष। यानी पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत आज से लगभग 3.8 अरब वर्ष पूर्व हुई थी, पहले हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस परिकल्पना के अनुसार पृथ्वी और ग्रह का निर्माण गैस और धूल के बादलों से हुआ है? ए विस्फोट परिकल्पना के अनुसार, बी नेबुला परिकल्पना, सी टाइडल परिकल्पना, डी ग्रह भ्रमण परिकल्पना। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी नेबुला परिकल्पना। नेबुला परिकल्पना के अनुसार ही पृथ्वी और ग्रह का निर्माण गैस और धूल के बादलों से हुआ है। याद रखेंगे दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल में सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, सौरमंडल में सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? ए शुक्र, बी मंगल, सी पृथ्वी, डी बुध। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए शुक्र। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत भाग जल से ढका हुआ है? ए 29%, बी 51%, सी 71%, डी मान लेते हैं ये यहाँ बुध टाइपिंग में मिस्टेक हो गई दोस्तों, तो यहाँ मान लेते हैं 61%। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो ये सी हो जाएगा ऑप्शन सी। पृथ्वी पर 71% जल से समुद्र से ढका हुआ है। तो याद रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? ए मंगल, बी बुध, सी शुक्र। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? डी नेपच्यून। तो याद रखेंगे दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी बुध। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध को कहा जाता है और सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति को कहा जाता है। याद रखेंगे दोस्तों, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, सबसे छोटा ग्रह बुध। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? ये 6371 किलोमीटर, बी 5731 किलोमीटर, डी सी 6713 किलोमीटर, डी 6571 किलोमीटर। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए 6371 किलोमीटर। याद रखेंगे दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है।
सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर चलें दोस्तों, तो कॉपी में नोट डाउन करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वी का निर्माण किस गैस और धूल के बादलों से हुआ है? ए नेबुला, बी प्रोटोप्लाज्म, सी गैलेक्सी, डी सुपरनोवा। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए नेबुला। पृथ्वी का निर्माण गैस किस गैस और के कारण हुआ है? किस गैस और धूल के कारण हुआ? तो नेबुला के कारण हुआ है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेबुला परिकल्पना किसने प्रस्तुत की? ए कांट और लेप्लास, बी चैम्बरलिन और मोल्टन ने, सी डार्विन ने, डी मिलर ने। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए कांट और लेप्लास ने ही नेबुला परिकल्पना का प्रतिपादन प्रस्तुत किया था, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का आकार किस प्रकार का है? ए गोलाकार, बी भूसपाट, सी भूअंडाकार, डी बेलनाकार। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी भूअंडाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस परिकल्पना के अनुसार ग्रह सौरमंडल के निर्माण के बाद अलग हुए? ए नेबुला परिकल्पना के अनुसार, बी टाइडल परिकल्पना के अनुसार, सी गैस परिकल्पना के अनुसार और डी विस्फोट परिकल्पना के अनुसार। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए नेबुला परिकल्पना के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सौरमंडल में सबसे धीमा घूमने वाला ग्रह कौन सा है? ए मंगल, बी शुक्र, सी पृथ्वी, डी शनि। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी शुक्र। सौरमंडल में सबसे धीमा घूमने वाला ग्रह शुक्र को कहा जाता है। तो याद रखेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वी की परिमाप करने वाला उपग्रह को पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला उपग्रह कौन सा है? ए चंद्रमा, बी मंगल, सी सूर्य, डी शुक्र। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए चंद्रमा। चंद्रमा ही है जो पृथ्वी की परिक्रमा करता है और पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है, याद रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वी की संरचना में निम्न में से कौन सा परत शामिल नहीं है? ए स्थलमंडल, बी वायुमंडल, सी जलमंडल, डी तारन मंडल। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी डी तारन मंडल। पृथ्वी पर तीन स्थलमंडल, वायुमंडल और जलमंडल उपस्थित है, लेकिन तारन मंडल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वी की आयु का अनुमान किस विधि से लगाया जाता है? ए रेडियोधर्मी डेटिंग पद्धति से, बी कार्बन डेटिंग पद्धति से, सी भू चुंबकीय विधि से, डी भू रासायनिक विधि से। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए रेडियोधर्मी डेटिंग पद्धति से पृथ्वी का आयु का अनुमान किया जाता है, लगाया जाता है, याद रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की आयु का अनुमान, इस क्वेश्चन में मिस्टेक है दोस्तों, तो इसको हम अभी छोड़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित कौन सा सिद्धांत सबसे प्रचलित है? ए स्थिर अवस्था सिद्धांत, बी बिग बैंग सिद्धांत, सी नेबुला सिद्धांत, डी देवतारक सिद्धांत। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी बिग बैंग सिद्धांत पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित एक प्रचलित सिद्धांत है, याद रखेंगे दोस्तों। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ गया है दोस्तों, यार ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। द बिग स्प्लिट का संबंध निम्न से किससे है? ए पृथ्वी की उत्पत्ति से, बी पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति से, सी वायुमंडल की संरचना से, डी चंद्रमा की उत्पत्ति से। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी चंद्रमा की उत्पत्ति से संबंधित है कौन सा सिद्धांत? तो द बिग स्प्लिट चंद्रमा की उत्पत्ति से संबंधित है, याद रखेंगे दोस्तों, इम्पोर्टेंट है, मार्क करके चलिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में कौन सा सौरमान सिद्धांत है यानी सबसे ज़्यादा प्रचलित माना जाता है? ए निहारिका सिद्धांत, बी वायवराशि सिद्धांत, सी बिग बैंग सिद्धांत, डी गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत।
तो सही उत्तर है दोस्तों इस प्रश्न का ऑप्शन सी, बिग बैंग सिद्धांत। बिग बैंग सिद्धांत को ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में एक सर्वमान्य सिद्धांत माना जाता है। तो याद रखेंगे दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर चले हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में एक प्रसिद्ध वेद सिद्धांत वायवराशि की परिकल्पना का प्रतिपादन किस भूगोलवेत्ता ने किया? ए लाप्लास ने, बी इमैनुअल कांट ने, सी वाइजेस्कर ने, डी कार्ल मार्क्स ने। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी इमैनुअल कांट ने। इमैनुअल कांट ने ही वायवराशि परिकल्पना का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से किस परिकल्पना में यह कहा गया कि ग्रह का निर्माण धीमी गति से घूमते हुए पदार्थों के बादलों से हुआ है? ए न्यायिका परिकल्पना में कहा गया था, बी विस्तारित ब्रह्मांड की परिकल्पना में, बी सी एकतारक परिकल्पना में, डी द्वितारक परिकल्पना में। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए न्यायिका परिकल्पना में यह कहा गया था। 25वां क्वेश्चन है दोस्तों, न्यायिका परिकल्पना का प्रतिपादन कब किया गया? ए 1765-95 में, बी 1796 में, सी 1797 में, डी 1798 में। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी 1796 में ही न्यायिका परिकल्पना का प्रतिपादन किया गया। तो याद रखेंगे दोस्तों, इम्पोर्टेंट सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों, न्यायिका परिकल्पना का प्रतिपादन कब किया गया? तो याद रखेंगे 1796 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मांड में एक भ्रमणशील तारा सूर्य के नज़दीक से गुजरा, जिसके परिणाम स्वरूप तारे के गुरुत्वाकर्षण से सूर्य सतह से शिकार के आकार का कुछ पदार्थ निकलकर अलग हो गया। यह तारा जब सूर्य से दूर चला गया तो सूर्य सतह से बाहर निकला और यह पदार्थ सूर्य के चारों तरफ घूमने लगा। यह धीरे धीरे संघनित होकर ग्रहों के रूप में परिवर्तित हो गया। यह कथन किसने प्रस्तुत किया? ए चैम्बरलिन मोल्टन, बी सर हैरोल्ड जेफरी, सी कार्ल बेजास्कर, डी ओटो स्मिथ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए चैम्बरलिन मोल्टन ने ही यह कथन कहा था। याद रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितारक सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए ब्रह्मांड में सूर्य के साथ एक और तारा का होना, बी ब्रह्मांड में दो सूर्य का होना, सी ब्रह्मांड में दो तारे का होना, डी ब्रह्मांड में सूर्य और चंद्रमा का होना। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए ब्रह्मांड में सूर्य के साथ एक और तारा का होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1920 में यह किसने कहा कि ब्रह्मांड विस्तार हो रहा है? ए एडविन हबल, बी जॉर्ज लेमेत्रे, सी इमैनुअल कांट, डी जेम्स सिन्स। सही उत्तर है ऑप्शन ए एडविन हबल। एडविन हबल ने ही यह कहा था कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। कब कहा था? तो 1920 में। याद रखेंगे दोस्तों, डेट भी कभी कभी पूछ लिया जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिग बैंग की घटना आज से कितने वर्ष पूर्व हुई? ये 13 अरब वर्ष पूर्व, बी 13.7 अरब वर्ष पूर्व, सी 14 अरब वर्ष पूर्व, डी 14.7 अरब वर्ष पूर्व। सही उत्तर है वो दोस्तों ऑप्शन बी 13.7 अरब वर्ष पूर्व। बिग बैंग की घटना आज से लगभग 13.7 अरब वर्ष पूर्व हुई थी। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मांड का विस्तार से क्या तात्पर्य क्या है? ए आकाशगंगाओं के बीच की दूरी में विस्तार होना, बी दो तारों के बीच की दूरी में विस्तार होना, सी सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी में विस्तार होना, डी बादलों का विस्तार होना। सही उत्तर है ऑप्शन ए आकाशगंगाओं के बीच की दूरी में विस्तार होना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष क्या है? ए ब्रह्मांड में दूरी मापने की इकाई, बी ब्रह्मांड में गैसों की संघनता मापने की इकाई, सी ब्रह्मांड में आकाशीय पिंडों की परिक्रमण गति मापने की इकाई, डी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है दोस्तों प्रकाश वर्ष क्या है? तो याद रखिएगा प्रकाश वर्ष ब्रह्मांड में दूरी मापने की इकाई है। अगर आज एग्जाम में आ जाए कि प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं तो याद रखना ब्रह्मांड में दूरी मापने की इकाई को प्रकाश वर्ष कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश की गति कितनी होती है? ये 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, बी 5 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, सी 7 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, डी 9 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। सही उत्तर है दोस्तों 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। प्रकाश की गति कितने है? तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, यानी एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर प्रकाश एक सूर्य का प्रकाश तय करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौरमंडल का जनक किसे कहा जाता है? ए नीहारिका को, बी क्षुद्रग्रह को, सी तारों के गैसीय पुंज को, डी इनमें कोई नहीं। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए नीहारिका को सौरमंडल का जनक कहा जाता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? ए बुध, बी शुक्र, सी मंगल, डी पृथ्वी। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी शुक्र। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सी अवधि सबसे लंबी है? यौन, बी महाकल्प, सी कल्प, डी युग। तो सबसे लंबी अवधि कौन सी है इनमें से? तो सही उत्तर ऑप्शन ए यौन। तो सबसे लंबी अवधि कौन सी है दोस्तों? याद रखेंगे यौन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा तत्व वर्तमान वायुमंडल के निर्माण व संशोधन में सहायक नहीं है? ए सौर पवन, बी गैस उत्सर्जन, सी विभेदन, डी प्रकाश संश्लेषण। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी विभेदन। विभेदन है जो वर्तमान के वायुमंडल के निर्माण में सहायक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में नीहारिका परिकल्पना सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ए लाप्लास, बी जेम्स जीन्स, सी ओटो स्मिथ, डी कांट। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए लाप्लास। लाप्लास ने ही नीहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन किया था। अगला क्वेश्चन है कौन सी परिकल्पना होयल तथा लिटिलटन द्वारा प्रतिपादित किया गया? ए नीहारिका परिकल्पना, बी ज्वारीय परिकल्पना, सी नोवा परिकल्पना, डी ग्राहनु परिकल्पना। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी ग्राहनु परिकल्पना ही होयल और लिटिलटन के द्वारा ये दो वैज्ञानिक थे, होयल और लिटिलटन, ये दोनों वैज्ञानिक ने मिलकर नोवा परिकल्पना का प्रतिपादन किया था। नोवा परिकल्पना का अन्य नाम सुपरनोवा परिकल्पना भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित में से कि भीतरी ग्रह कौन सा है? ए पृथ्वी व सूर्य के बीच पाए जाने वाला ग्रह, बी सूर्य व क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के बीच पाए जाने वाला ग्रह, सी वे ग्रह जो गैसीय हैं, बी डी बिना उपग्रह वाले ग्रह। तो भीतरी ग्रह किसे कहते हैं? तो याद रखेंगे ऑप्शन ए पृथ्वी व सूर्य के बीच में पाए जाए सॉरी को क्षुद्र ग्रह उसे कहते हैं जो सूर्य और क्षुद्र ग्रह क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के बीच पाए जाने वाले ग्रह को वो भीतरी ग्रह कहते हैं। तो याद रखेंगे भीतरी ग्रह किसे कहते हैं? सूर्य और क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के बीच पाए जाने वाले ग्रह को भीतरी ग्रह कहते हैं। वो कौन कौन से ग्रह हैं? तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये 4 ग्रह हैं जो भीतरी ग्रह भी कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह कथन किसका है? मुझे पदार्थ दो, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि उससे पृथ्वी कैसे बनती है। ए चैम्बरलिन, बी जेम्स तथा जेफे, सी कांट, डी लाप्लास। सही उत्तर हो जाएगा सी कांट। कांट ने यह कहा था कि मुझे पदार्थ दो, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि पृथ्वी इससे कैसे बनती है। तो यह कथन किसका है? कांट का है। याद रखेंगे, इमैनुअल कांट इसका पूरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के कोर पर कौन से दो पदार्थ पाए जाते हैं? ए निकल तथा तांबा, बी तांबा और लोहा, सी निकल तथा लोहा, डी लोहा तथा चूना पत्थर। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी निकल तथा लोहा, यानी Na+ में Fe। नी से निकेल, एफ से फेरस यानी लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा उपग्रह है? ए शनि का, बी बुध, सी पृथ्वी, डी मंगल। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी पृथ्वी। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है? ए पृथ्वी, बी पृथ्वी, सी बुध, डी मंगल। सही उत्तर है ऑप्शन सी बुध। सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह बुध है। तो सौरमंडल में सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है? याद रखेंगे दोस्तों, बुध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौना ग्रह है? ए पृथ्वी, बी बुध, सी ये पृथ्वी, यहाँ मान के चलते हैं शुक्र। ए पृथ्वी, बी बुध, सी शुक्र, डी मंगल। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी बी बुध। सौर बौना ग्रह बुध ग्रह को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाप्लास ने न्याहारिका सिद्धांत कब प्रस्तुत किया? ए 1795 में, बी 1796 में, सी 1797 में, डी 1798 में। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी 1796 में। लाप्लास ने न्याहारिका सिद्धांत का प्रतिपादन, यानी लाप्लास ने न्याहारिका सिद्धांत को कब प्रस्तुत किया था? तो याद रखेंगे 1796 में प्रस्तुत किया था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें निम्नांकित में कौन सी अवधि सबसे छोटी है? पहले हम बात की कि सबसे बड़ी अवधि कौन सी है, तो सबसे छोटी अवधि कौन सी है? ए युग, बी महाकाल्प, सी कल्प, डी इयोन। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए युग। युग जो है सो सबसे छोटी अवधि है, और सबसे बड़ी अवधि की बात करें तो डी इयोन सबसे बड़ी अवधि। सबसे छोटी अवधि युग और सबसे बड़ी अवधि इयोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में एक प्रारंभिक एवं लोकप्रिय मत ज्वारीय परिकल्पना किस विद्वान द्वारा दिया गया? ए लाप्लास, बी चैम्बरलिन और मोल्टन, सी इमैनुअल कांट, डी जेम्स जीन्स। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी जेम्स जीन्स। जेम्स जीन्स ने ही ज्वारीय परिकल्पना दिया था। तो याद रखेंगे ज्वारीय परिकल्पना किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था? तो जेम्स जीन्स के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी से सूर्य की औसतन दूरी कितनी है? ए 14.96 लाख किलोमीटर, बी 15.96 लाख किलोमीटर, सी 14.96 करोड़ किलोमीटर, डी 16.96 लाख किलोमीटर। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी 14.96 करोड़ किलोमीटर। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी
14.96 करोड़ किलोमीटर है। तो याद रखेंगे दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंतरिक ग्रह के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस ग्रह को नहीं रखा जाता है? ए शुक्र, बी पृथ्वी, सी मंगल, डी शनि। इसके बारे में हम अभी पीछे बता चुके हैं कि आंतरिक ग्रह कौन कौन से हैं, यानी भीतरी ग्रह, जिससे आंतरिक ग्रह को वही भीतरी ग्रह कहते हैं। तो आंतरिक ग्रह इनमें से कौन सा है? ये शुक्र है, बी पृथ्वी, सी मंगल, डी शनि। तो सही कौन नहीं है ना? तो शनि जो है सो आंतरिक ग्रह के अंतर्गत नहीं आता है। हम क्या बोलें कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये 4 ग्रह हैं जो आंतरिक ग्रह के अंतर्गत आते हैं, यानी भीतरी ग्रह। और बाकी पर बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये 4 ग्रह बाहरी ग्रह के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस युग को डायनासोर का युग कहा जाता है? ए पर्मिनियन, बी कार्बोनिफेरस, सी जुरासिक, डी कैर्बियन। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, जुरासिक युग को डायनासोर का युग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर जीवन का आरंभ आज से लगभग कितने वर्ष पहले हुआ? ए 1 अरब 37 करोड़ वर्ष, बी 4 अरब 60 करोड़ वर्ष, सी 3 अरब 80 करोड़ वर्ष पूर्व, डी 4 अरब 80 करोड़ वर्ष पूर्व। सही उत्तर है ऑप्शन सी, 3 अरब 80 करोड़ वर्ष पूर्व। पृथ्वी पर जीवन का आरंभ आज से लगभग 3 अरब 80 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ। तो याद रखेंगे दोस्तों, इम्पोर्टेंट ये भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जोवियन ग्रह का उदाहरण है? जोवियन यानी बाहरी ग्रह, यानी बृहस्पति की तरह का ग्रह। ए बुध, सी बी बुध, शुक्र, सी मंगल, डी बृहस्पति। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी बृहस्पति। जोवियन ग्रह का अर्थ होता है कि बाहरी ग्रह या बृहस्पति की तरह दिखने वाला ग्रह, यानी गैसों से बना ग्रह। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पार्थिव ग्रह है? पार्थिव यानी पृथ्वी की तरह का ग्रह, यानी पृथ्वी में 4 ग्रह कौन कौन सा है? ए बृहस्पति, बी शनि, सी नेपच्यून, डी शुक्र। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी शुक्र। शुक्र है ये जो पार्थिव ग्रह का उदाहरण है। कौन कौन से है? तो 4 पार्थिव ग्रह, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये 4 ग्रह हैं जो पार्थिव ग्रह के उदाहरण हैं। और जोवियन ग्रह का उदाहरण बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की उत्पत्ति आज से लगभग कितने वर्ष पूर्व हुई? ए 2.6 अरब वर्ष पूर्व, बी 4.6 अरब वर्ष पूर्व, सी 5.6 अरब वर्ष पूर्व, डी 6.6 अरब वर्ष पूर्व। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, 4.6 अरब वर्ष पूर्व। पृथ्वी की उत्पत्ति आज से लगभग 4.6 अरब वर्ष पूर्व हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री मार्ग से पृथ्वी की परिकल्पना करने वाला प्रथम नाविक कौन था? ए कोलंबस, बी मैगलन, सी जेम्स कुक, डी चार्ल्स डार्विन। सही उत्तर है ऑप्शन डी मैगलन। मैगलन ने ही समुद्री मार्ग के द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा की थी। तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खगोलीय दूरी मापने की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है? ए प्रकाश वर्ष, बी नॉटिकल मील, सी रेन गेज, डी रिएक्टर स्केल। सही उत्तर है उसका खगोलीय दूरी मापने की इकाई प्रकाश वर्ष को कहा जाता है। नेक्स्ट है, रसेल ने कौन सा परिकल्पना दिया? ए देवतारक परिकल्पना, बी नवीतारा परिकल्पना, सी ज्वारीय परिकल्पना, डी निहारिका परिकल्पना। तो सही उत्तर है
स्टेप तारक परिकल्पना। अगला क्वेश्चन है, कोलंबस ने अमेरिका की खोज कब की? ए 1492, बी 1498, सी 1513, डी 1519। सही उत्तर है ऑप्शन ए 1498। कोलंबस ने अमेरिका की खोज 1492 में की थी। तो आज देखेंगे कोलंबस ने अमेरिका की खोज कब की? 1492 में। और वास्को डी गामा ने भारत की खोज कब की? तो 1498 में। तो आज देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं? ए मंगल, बी शुक्र, सी पृथ्वी, डी बुध। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए मंगल। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? यहाँ ग्रह होना चाहिए। ए मंगल, बी बृहस्पति, सी पृथ्वी, डी बुध। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी बृहस्पति। बृहस्पति जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और सबसे छोटा ग्रह बुध। याद रखेंगे। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। शाम का